मित्रों, 16 जून को जो मूवी रिलीज़ हुई थी आदि पुरुष, वो कैसी है इसके बारे में तो आप सब लोग जान चुके ही होंगे। लेखक मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने रामायण का मजाक बनाकर रख दिया। पूरी फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है, एक भी संवाद ऐसा नहीं है जिसे अच्छा कहा जा सके, बल्कि जो कुछ भी 3 घंटे में इन्होंने दिखाया है वो किसी भी सनातनी का रक्त जलाने के लिए पर्याप्त है। इन लोगों का कहना है कि ये फिल्म आज की पीढ़ी के हिसाब से बनाई है, आज की पीढ़ी को रामायण का ज्ञान देने के लिए बनाई है। अरे इन मूर्खों को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि आज की पीढ़ी को रामायण के अनुसार बदलना पड़ेगा, न कि रामायण को आज की पीढ़ी के हिसाब से बदल दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मनोज और ओम, जो खुद को सनातन प्रेमी बोलते थे, वो इस हद तक नीचे गिर सकते हैं। मनोज और ओम, तुम लोगों ने प्रभु श्री राम जी को इतना निर्बल दिखाया है। उनकी आंखों के सामने कोई उनकी पत्नी का हरण कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ देखते जा रहे हैं। उनकी आंखों के सामने तुमने गिद्धराज जटायु जी की हत्या करवा दी और कुछ नहीं कर पाए वो। इस तरह की धूर्तता तुम्हें कहाँ से सूझी? बताओ, किस रामायण में लिखा है ये सब? वाल्मीकि रामायण में या तुलसी रामायण में, या फिर तुमने कुछ अलग ही रामायण रच डाली है? मनोज, तुम तो खुद को बहुत बड़े कवि बोलते हो ना। तुम्हारे शब्दकोश में बस ये टपोरी ही डायलॉग बचे थे। तुमने ज्ञान और गुण के सागर प्रभु श्री हनुमान जी के पात्र से ऐसे संवाद बुलवाए हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। लंका दहन के एक संवाद में हनुमान जी कहते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ये कहाँ से सूझा मनोज तुम्हें? मैं इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत से पूछना चाहूँगा कि आखिर रामायण के पात्रों को इतना निस्तेज क्यों दिखाया तुमने? प्रभास, जो कि श्री राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये राम जी हैं। तो वहीं अतुलित बल के धाम हनुमान जी को कितना विचित्र वेश दिया है तुमने। तुम लोगों ने यदि वास्तव में रामायण पढ़ी होती तो ये सब गलती कभी नहीं करते। कुछ नहीं तो कम से कम एक बार रामानंद सागर जी के द्वारा बनाए गए रामायण सीरियल को ही देख लेते। एक फिल्म के भीतर तुमने इतने अपराध कर दिए हैं कि उन्हें गिनाया नहीं जा सकता। सुनिए मनोज मुंतशिर, मैं और मेरे जैसे करोड़ों सनातनी तुम्हारी राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण तुम्हारा बहुत सम्मान करते थे, लेकिन तुम्हारा ये जो वास्तविक चेहरा सबके सामने आया है, उस कारण तुम केवल घृणा के पात्र बन गए हो। मैंने कभी तुम्हारा नाम तुम कह के या तू कह के नहीं पुकारा, हमेशा मनोज मुंतशिर जी कहा है, लेकिन आज मुझे तू या तुम कहना पड़ रहा है। आप जो ट्विटर पर बड़े बड़े शब्द संस्कृत निष्ठ लिख रहे हो अपनी सफाई में, अपने आप का बचाव करते हुए, यदि उनमें से थोड़ी संस्कृत लेकर आपने रामायण के संवाद लिखे होते, थोड़ा शुद्धता रखी होती, तो शायद आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। मित्रों, इतना सब होने के बाद भी इन लोगों को लज्जा नहीं आई है। माफ़ी मांगने के स्थान पर ये लोग बड़े बड़े चैनल पर जाकर अपना बचाव कर रहे हैं, खुद को और जनता को मूर्ख ठहरा रहे हैं। मनोज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये रामायण से प्रेरित है, रामायण नहीं है, जबकि यही व्यक्ति आदि पुरुष के अनाउंसमेंट से लेकर मूवी रिलीज़ होने तक लगातार बोल रहा था कि ये रामायण है, बच्चों को दिखानी है, इसलिए बना रहे हैं। इसने तो प्रभु श्री हनुमान जी को भगवान मानने से भी मना कर दिया, ताकि उनके मुख से जो शब्द इसने बुलवाए हैं उसका बचाव कर सके। इनके जितने पाप गिनाऊं उतने कम हैं। एक तार्किक प्रश्न पूछ रहा हूं मनोज मुंतशिर और ओम राउत से कि ये बताओ कि जिन बच्चों के लिए तुमने रामायण बनाई है, ये आदि पुरुष, वो जब तुमसे पूछेंगे कि माता सीता जी का हरण होता रहा और प्रभु देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए, आखिर क्यों? जटायु की हत्या राम जी के सामने ही कैसे हो गई? उन्होंने बचाया क्यों नहीं? राम जी के सामने नकली सीता को लाया गया, लेकिन वो पहचान नहीं पाए, आखिर क्यों? मेघनाथ ने राम जी के सामने ही लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और अपशब्द बोलता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर कहाँ से लाए आप ये सब? क्या ये एक षड्यंत्र नहीं है प्रभु श्री राम जी के चरित्र को निर्बल दिखाने का? आप इसी तरह की राम भक्ति करते हैं, यही बोल रहे थे आप, यही रामायण बनाई है आपने। किस रामायण के संदर्भ की बात करते हैं आप बताइए तो।
किस रामायण से प्रेरित होकर आपने ये सब रचा है? विभीषण जी भक्त होकर शराब पीते हुए दिख रहे हैं रावण के साथ। विभीषण जी की पत्नी अपना क्लीवेज दिखाते हुए अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है। ये सब बनाया है आपने रामायण के नाम पर। कितना भद्दा और घिनौना मजाक किया है आपने। उसके बाद आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए इतने करोड़ कमा लिए। हिंदू तो मूर्ख है, उन्हें रामायण समझ ही नहीं आती। बहुत दुख होता है मनोज मुंतशिर और ओम राउत, तुम्हारी विचारधारा पर। तुम्हारी जो मानसिकता है वो इतनी निम्न हो चुकी है कि पैसों के लिए कुछ भी करोगे, और उसके बाद डिफेंड भी कर रहे हो कि जानबूझकर ही किया है। अरे एक बार अगर क्षमा मांग लेते तो सनातनी वैसे भी भोले हृदय के होते हैं, क्षमा कर देते। लेकिन तुम लोग इतने धूर्त हो कि आपके मुख से एक क्षमा का शब्द नहीं निकल रहा है। आप कह रहे हो कि आप ये बदल दोगे। अरे मैं आप बोलने लगा। तुम लोग कह रहे हो कि तुम बदल दोगे ये जो शब्द लिखे गए हैं, जो डायलॉग निकलवाए हैं। अब तुमने 6 महीने पहले भी प्रॉमिस किया था, जब इसका टीज़र आया था, तुम्हारी आलोचना हुई थी, तब कहा था बदलाव कर देंगे। लेकिन क्या बदलाव हुआ? वो सब हम लोगों को आज थिएटर में दिख चुका है। इसीलिए कोई भी तुम्हारी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। ये जो कार्य तुमने किया है, यदि ये कोई घोषित वामपंथी करता जिसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कुचलने में ही आनंद आता है, तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से बताता है कि वो राक्षस है, वो हिंदुओं का विरोधी है। लेकिन आप लोगों ने तो पीठ में छुरा घोंपा है। आप लोगों ने तो सनातनी बनने का ढोंग किया है, उसके बाद में ये छुरा घोंप दिया। जब कोई अपना विश्वासघात करता है तो उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। मनोज और ओम, तुमने जो ये फिल्म बनाई है, यदि कोई अबोध बालक देखेगा, उसके मन में रामायण को लेकर कितनी गलत छवि बन जाएगी। एक बार भी तुम्हारे मन में ये प्रश्न नहीं आया? एक बार खुद से बैठकर विचार कीजिएगा कि तुम लोगों ने क्या किया है। लेकिन क्या विचार करो कि बॉलीवुड, जो हमेशा ही कराचीवुड की तरह कार्य करता है और हमेशा से सनातन विरोधी कार्य करता आया है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं से सनातन की जो परंपराएं हैं, जो हमारे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ हैं, उन पर कुठाराघात करता ही रहता है। इस बार कुछ अलग तरीके से हुआ। इस बार मोहरा ऐसे लोगों को बनाया गया जो दिखने में अपने लगते थे, लेकिन वो अंदर से कितने विरोधी थे, कितने घृणा करते थे सनातन से, वो सामने आ चुका है। मैं आशा करता हूं कि इन दोनों ने जो महापाप किया है उसके बाद में इन्हें क्षमा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने क्षमा मांगी भी नहीं है। धूर्तता के साथ अपना बचाव कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ बहुत अच्छा कार्य कर दिया है। लेकिन एक अबोध बालक भी होगा तो वो भी ये बता देगा कि इन्होंने कितना गलत कार्य किया है। तो मित्रों, इनसे क्षमा की आशा व्यर्थ है और हमें क्षमा करना भी नहीं है। लेकिन आज से एक बहुत बड़ी सीख हमें मिली है कि बॉलीवुड में कोई कितना भी ढोंग करे कि वो आपका अपना है और बहुत अच्छे तरीके से सनातन की भावनाओं का सम्मान करता है, तो भी विश्वास ना कीजिएगा। विश्वास करने योग्य ये सब है नहीं, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है।